स्वागत है आप सभी का वन डे वन टॉपिक इन डिटेल करंट अफेयर सीरीज। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस इन इंडिया। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अनाउंसमेंट हो गया है कि हमारे अब जो 51st चीफ जस्टिस हैं वो होने वाले हैं जस्टिस संजीव खन्ना। एंड इससे पहले जो हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे जस्टिस DY चंद्रचूड़। So Justice Sanjeev Khanna will be appointed as the next CGI of India after Justice DY Chandrachud will get retired on 10th of November. तो हम देखेंगे किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए जाते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। सो 26 ऑफ जनवरी को 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट इनाग्रेट हुआ था। एंड उस टाइम पे टोटल नंबर ऑफ जजेस थे वर 8, जिसमें से हमेशा एक जो होंगे वो हमारे चीफ जस्टिस होंगे एंड बाकी के 7 अदर्स सुप्रीम कोर्ट जजेस। प्रेजेंट डेट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जजेस आर 34, जिसमें से वन जज इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर 33। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट को लेके क्या क्या प्रोविजंस है, क्या प्रावधान है, एक बार देख लेते हैं। सो पार्ट 5 में मेंशन्ड है हमारे सारे प्रोविजंस रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट। एंड आर्टिकल 124 से 147 ये चीज मेंशन करता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिसडिक्शन, पावर, प्रोसीजर, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। टॉकिंग अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो द प्रोविजन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेंशन्ड है हमारा 124 क्लॉज 2 में, 124 क्लॉज 2 में। बात की जाए कौन अपॉइंट करता है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सो द आंसर विल बी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो ये बात तो कही गई है हु विल अपॉइंट, बट हाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी अपॉइंटेड ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जस्ट इतना मेंशन है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एज ही और शी डीम्स नेसेसरी। तो ये तो लिख दिया है कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे, यानी नियुक्ति जो होगी वो प्रेसिडेंट करेंगे। बट उनका चुनाव जो चीफ जस्टिस होने वाले हैं उनको चूज किया कैसे जाएगा, ठीक है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट शुड कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। अब ये होता कैसे है, तो फटाफट से इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। सो जब भी अपॉइंटमेंट की बात आती है हमेशा प्रिंसिपल ऑफ सीनियोरिटी को फॉलो किया जाता है। इसका मतलब ये है कि सभी जजेस में से, सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस में से जो सबसे ज्यादा सीनियर हमारे जज होंगे, ठीक है, उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है एज CGI। एंड ये जो सीनियोरिटी है ये एज के बेसिस पे नहीं होती, ठीक है, ये होती है हमारी एक्सपीरियंस एंड द टेन्योर ऑफ द सर्विस, कितने साल किसी ने सर्विस की है। एंड देर आर मेनी अदर फैक्टर्स, बट एज के फैक्टर पे नहीं होती है। तो सीनियोरिटी जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा उसको CGI के तौर पर चुना जाता है। एंड ये कहीं पर भी मेंशन नहीं, सो इट इज जस्ट अ कन्वेंशन, ठीक है। ये कन्वेंशन है, एक परंपरा है जो चलती आ रही है, फॉलो किया जाता है इसे कि जो सीनियर मोस्ट जज है उसी को अपॉइंट किया जाना चाहिए। रही बात प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर एक 3 स्टेप प्रोसेस है हमारा अपॉइंटमेंट का। फटाफट से देख लेंगे कैसे। देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री होती है वो प्रेजेंट चीफ जस्टिस है हमारे, जैसे हमारे DY चंद्रचूड़ अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं, इनसे रिकमेंडेशन मांगेगी, ठीक है, नेम्स की कि कौन होना चाहिए नेक्स्ट CGI। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनका एक ग्रुप होता है जिसको कॉलेजियम कहते हैं, ठीक है। ये ग्रुप हमारे टोटल 5 लोगों का मिलकर बना होता है, जिसमें से एक चीफ जस्टिस होते हैं और बाकी के 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं। ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि अगला यानी कि भावी CGI कौन होना चाहिए। वो नाम चुन के ये देते हैं हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर को। यूनियन लॉ मिनिस्टर इस नाम को आगे प्रोसीड करते हैं और देते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को। एंड प्राइम मिनिस्टर देन एडवाइस करते हैं इस नेम को टू द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का काम है सिर्फ मोहर लगाना उस नाम पे। तो जैसे ही वो नाम प्रेसिडेंट तक जाता है प्रेसिडेंट उनको देन अपॉइंट कर देते हैं। सबसे पहले इस कन्वेंशन से हटकर जो अपॉइंटमेंट हमें देखने को मिला था वो था 1973 में ऑफ जस्टिस AN रे, ठीक है। इन्होंने 3 सीनियर मोस्ट जज को सुपर सीड किया था एंड ये बने थे हमारे CGI। यहाँ पर सीनियोरिटी का प्रिंसिपल नहीं फॉलो हुआ। एंड आपकी जानकारी के लिए बताऊं मैं कि केशवानंद भारती केस जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर वाला केस है, वेरी इंपॉर्टेंट केस, ठीक है। केशवानंद भारती केस जो था हमारा 1973 का, जिस दिन इस केस की जजमेंट सुनाई गई ठीक उसके एक दिन बाद जस्टिस AN रे का अपॉइंटमेंट होता है एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 13 जज बेंच बैठी थी केशवानंद भारती केस में, जिसमें से 7:6 की रूलिंग आई थी, ठीक है। तो जो माइनॉरिटी साइड थी उसके हिस्सा थे हमारे जस्टिस AN रे, ठीक है। एंड द सेकंड टाइम व्हेन ये कन्वेंशन नहीं फॉलो किया गया वाज MU बेग, जब 1977 में इनको अपॉइंट किया गया था। इन्होंने भी काफी सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड किया था। सो ये जो सीनियोरिटी वाला कन्वेंशन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। दिस इज मेंशन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। ये जस्ट एक परंपरा चलती आ रही है, कन्वेंशन है, ठीक है, इसलिए इसको हम MOP भी बोलते हैं, इसको याद रखिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।